brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। और अखिलेश जी ने कहा था कि चुनाव हारेंगे तो शायद लोकसभा से इस्तीफा देंगे, ऐसे कहा। अवधेश प्रसाद ने कहा था कि मैं इस्तीफा। तो अवधेश जी कर रहे हैं इंतजार, और अखिलेश जी मुझे लगता है वो एक तो चीज पूरी करेंगे ना, गारंटी जो दी थी। नहीं तो 2027 में जनता पूछेगी अखिलेश जी को कि राम जन्मभूमि वालों पे ही, अयोध्या जी वाले ही, वहां के सांसद ही अगर कहीं बात को पूरा ना कर पाए तो फिर क्या। अवधेश प्रसाद रोते हुए कह रहे हैं कि मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इसी बयान को बीजेपी आगे करके उनसे इस्तीफा मांगने लगी है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद उनके समर्थक इस वीडियो को आगे करके इस्तीफा मांगने लगे हैं। दरअसल ये वीडियो मिल्कीपुर उपचुनाव के ठीक पहले का है। अयोध्या में दलित लड़की के रेप और मर्डर के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवधेश प्रसाद रोने लगे और इस बात का दावा करने लगे कि अगर हम न्याय दिलाने में सफल नहीं हो रहे तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, आपने कितने लोगों को अवधेश प्रसाद के इस रोने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा था और इसे नौटंकी बताया था, जिसके बाद अवधेश प्रसाद इसे भुनाने की कोशिश में रहे। हालांकि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी और उनके बेटे अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों से भारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से बीजेपी उनसे इस्तीफा देने की बात कह रही है। मिल्कीपुर बीजेपी ने जीत लिया है। जिस अयोध्या को लेकर के बातें कही जा रही थी कि बीजेपी फैजाबाद हारी, यानी पूरी अयोध्या हार गई, अब उसी जनपद का मिल्कीपुर आपने जीत लिया है। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपके 24 की हार का एक बदला है? क्या है? मुझे लगता है जनता के सामने एक बड़ा विषय था कि जिन लोगों ने राम राज्य का विरोध किया, राम सेतु का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, राम भक्तों पर गोली चलाई, रातों रात वो कहते हैं अयोध्या के राजा हैं। तो जनता ने बता दिया अयोध्या का राजा कौन। और अखिलेश जी ने कहा था कि चुनाव हारेंगे तो शायद लोकसभा से इस्तीफा देंगे, ऐसे कहा। अवधेश प्रसाद ने कहा था कि मैं इस्तीफा। तो अवधेश जी कर रहे हैं इंतजार, और अखिलेश जी मुझे लगता है वो एक तो चीज पूरी करेंगे ना, गारंटी जो दी थी। नहीं तो 2027 में जनता पूछेगी अखिलेश जी को कि राम जन्मभूमि वालों पे ही, अयोध्या जी वाले ही, वहां के सांसद ही अगर कहीं बात को पूरा ना कर पाए तो फिर क्या हो। आप भी चाहते हैं वो इस्तीफा दें? मैं नहीं चाहता। जिन्होंने कहा वो करके दिखाना। आज राजनीति में क्या है, जो कुछ करके दिखा रहा है जनता उसको चुन रही है। भाजपा करके दिखा रही, भाजपा को चुन रही है। मोदी जी करके दिखा रहे, मोदी जी को बार बार चुन रही है। तो इसीलिए जब तक आपने जो कहा वो नहीं करोगे तो जनता को पता है फिर क्या करना है। अनुराग ठाकुर भले इस्तीफे की बात कर रहे हो, लेकिन अवधेश प्रसाद इस्तीफे के मूड में नहीं है। अवधेश प्रसाद का दावा है कि चुनाव में धांधली हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे। यहाँ तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत से उसका मोमेंटम वापस आया है। ऐसे में फैजाबाद सांसद, जिन्हें अखिलेश यादव लोकसभा में ट्रॉफी की तरह रखते हैं, उन पर हमला बढ़ जाएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।